हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल टॉक्स। आज मेरे साथ हैं क्रेजी फिलोसोफर, जिनसे हम जानेंगे लव एंड अटैचमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आनंद जी ये बताइए, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मस्त हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा बनी रहे आपके ऊपर। जी बिल्कुल, आप पर भी। आनंद जी ये बताइए कि जो लव है, जो आजकल अक्सर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं अपने आसपास, और जो अटैचमेंट है, जिसके बारे में भी आपने बहुत बार अपनी वीडियोस में बात की है, मैंने भी की है जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे डिफरेंस किया जाए? डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब मैं एक शुरुआत से बात करना स्टार्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे की ओर वो अट्रैक्ट हुए। स्टार्टिंग में अट्रैक्ट ही होते हैं। स्टार्टिंग में कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे तो प्यार हो गया, या फिर मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई। तो वो मोहब्बत या प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन का एक थोड़ा सा पार्ट है। आप अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होने के बाद बात आगे बढ़ी, आप दोनों की गाड़ी जो है वो आगे चली, ट्रैक पे आ गई गाड़ी। फिर आप लोग थोड़े से इमोशनली कनेक्टेड होने लगे, बातचीत होने लगी, फिर इमोशनली आप अटैच्ड हो गए। इमोशनली अटैच हो गए, फिर आपको अच्छा लगने लगा, या फिर सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो गई। फिर आप आगे बढ़े, तो फिर आप एक हद तक काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली जो है उस इंसान से अटैच्ड हो गए, या फिर बोला जाए कि मतलब आसक्ति आपकी इतनी बढ़ गई कि आपको लग रहा है कि इस इंसान के बिना अब मैं नहीं जी सकता, इस इंसान के बिना अब मैं नहीं जी सकती। और फिर आपने उसको बता दिया कि ये जी प्यार है, ये आई लव दैट पर्सन, आई लव दैट गर्ल, आई लव दैट बॉय, ऐसा करके। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि ये चीज़ किसी चीज़ के साथ भी हो सकती है। जैसे आप डेली चाय पीते हो, आपने मान लो कभी चाय नहीं पी, या आपको चाय मान लो पसंद ही नहीं है, आपने एक दिन ट्राई किया, आप अट्रैक्ट हुए कि चलो आज कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे, बढ़िया एकदम मज़ा से। आपने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर आप धीरे धीरे चाय पीते गए, आपको चाय अच्छी लगती गई। फिर आपने मतलब ऐसा सोचा कि अब दिन में 4 बारी चाय आपकी चल रही है, 5 बारी चल रही है। फिर वो एक फेज़ आता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि अब तो मैं चाय के बिना नहीं जी सकता, अब तो मैं चाय के बिना नहीं जी सकती। अगर चाय नहीं मिले तो मेरे हाथ पाँव कांपने लगते हैं, कई लोग के साथ होता है। या सुबह सुबह प्रेशर नहीं बनता है, या फिर नींद नहीं आती है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है, वो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी है चाय के ऊपर। इन द सेम वे हम अटैच्ड होते हैं किसी एक इंसान से, हमारी इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर हम उसको बोलते हैं कि अजीना हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो नहीं मिले तो अब तो हम मर ही जाएंगे, अब तो हम कहीं नहीं रह पाएंगे। वो वाली बात। अच्छा, ये आपने बताया अटैचमेंट है, जिसमें एक्चुअल में बेसिकली जो बेस है वो ये कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है उतना ज़्यादा अटैचमेंट है, उतना ज़्यादा प्यार है। उसको प्यार का नाम दे दिया है, एक्चुअल में है नहीं लेकिन दे दिया है। तो फिर प्यार क्या है? प्यार, अब जैसे लोग बोलते हैं कि कल तक हम उससे बहुत प्यार करते थे, आज हमारा प्यार कम हो गया, या फिर 2 साल पहले हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, अब प्यार रहा नहीं। तो प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो घटेगी बढ़ेगी। प्यार घटता बढ़ता नहीं है, प्यार कांस्टेंट रहता है। प्यार है तो है, समझा, नहीं है तो नहीं है। प्यार है क्या? आप ये प्यार क्या है? प्यार देखो, प्यार अगर आपको प्यार सच में देखना है तो आप माँ का प्यार देखो, माँ का प्यार देखो, आप पिताजी का प्यार देखो, आप उस इंसान का प्यार देखो जिस इंसान को आपसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वो आपके लिए भला ही कर रहा है, फिर भी वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा वृंदावन में रहता हूँ, जैसा आपको पता है। जी। तो मैं सोशल सर्विस करता हूँ अंकल जी के साथ। एक अंकल हैं, तो हम लोग गए थे वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में क्या हुआ कि एक माता जी थी, उनको घर से निकाल दिया गया उनके घर वालों ने, और फिर भी माता जी के पास उन्होंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, और उनके मन में था कि यार मैं अपने ये पैसे ना अपने बेटे को दूंगी कि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई दुख ना हो। जैसे माएँ होती हैं सबकी। हाँ, जैसी माएँ हम होती सबकी हैं, माएँ होती कि मतलब उसको घर से भी आपने निकाल दिया, उनको सारी चीज़ों से आपने अलग कर दिया। घर भी नहीं है, आपने छत भी नहीं दिया, खाने का भी नहीं दिया, बाहर ही निकाल दिया। या फिर आप पूछते हो कि अपनी वाइफ से पूछते हो कि क्या मैं अपनी माँ को रखूँ, या फिर अपनी वाइफ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, या आपकी वाइफ ने ही ऐसा कुछ कर दिया। बहुत कल्चर है ये कल्चर है, ये हमारा सच्चाई है आजकल, रियलिटी है। तो फिर भी वो माँ आपके लिए ही कर रही है, आपकी खुशी में खुश है वो माँ। ऐसा नहीं है कि फिर भी वो आपको गाली दे रही है। अगर हमारा अब आजकल का क्या सीन है ना, कि हमारा काम बना तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और हमारा काम नहीं बना तो जी
फिर वो खटास आ जाती है। मैं सॉरी टोकना चाहूंगी आपको। बिल्कुल टोकिए, हाँ। स्वागत है आपका टोकने में। मेरा काम टोकना है आपको यहाँ पर अभी। बिल्कुल टोकिए। जैसे कि आपने कहा कि जैसे माँ बाप का प्यार होता है, जी। वी ऑल नो कि जो माँ बाप का प्यार होता है दुनिया में कोई भी इंसान उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर हम माँ बाप को थोड़ा सा इस सिनेरियो से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो गिनती में आते ही नहीं है, हाँ। उनका जो लव है वो डिवाइन लव है, जी। और हम ये लव की उम्मीद किसी ह्यूमन बीइंग से, गर्लफ्रेंड से या फिर हस्बैंड या वाइफ से उम्मीद नहीं कर सकते। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं इस समय। बिल्कुल। अगर बात यह है कि प्यार वो जहाँ पर हमें किसी से उम्मीद ना हो, किसी पे हम डिपेंड ना हो। मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ की बात कर लेती हूँ मैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वाइफ बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने हस्बैंड से, जी। वो उससे कुछ उम्मीद ना करे तो कैसे चलेगी उनकी लाइफ? क्योंकि कहीं कहीं कहाँ काफ़ी हद तक दूसरे पे डिपेंड रहना या फिर पार्टनर पे डिपेंड रहना मजबूरी भी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा हस्बैंड है वो कुछ भी करता देखिए क्या है है ना, मैं उम्मीद ना उम्मीद करने से ही ना गाड़ी रुकती है। अगर उम्मीद नहीं करोगे ना तो गाड़ी दौड़ेगी। सच बता रहा हूँ आपको, एक दिल की बात बता रहा हूँ। आप किसी भी इंसान के साथ हो, आपने अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी ओर से अपना रोल प्ले किया। अब आप सोचो कि सामने वाला इंसान आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, सामने वाला इंसान आपके भरोसे पे खरा उतरे, आप अंधेरे में हो। ये कभी होने वाला ही नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, उनको देख लो आप, उनको देख लो आप, कैसे कैसे मतलब रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। तो एक से बढ़ के एक लोग हैं, एक से बढ़ के एक लोगों की सोच है। मैंने ये देखा है कि किसी के लिए आप कुछ भी कर लो, एट द एंड अगर आप उनके काम के नहीं हो तो फिर आपको मतलब आपको गालियाँ ही देंगे, आपको बुरा भला ही बोलेंगे, आप ही बुरे बोलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात यह है कि अगर प्यार को हम यही मानकर चलें कि डिपेंडेंसी नहीं है, तो जहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, जहाँ पर उम्मीद नहीं है, वहाँ पर रिश्ता भी कैसे कायम हो सकता है? रिश्ता कायम होता है अगर रिश्ता चलाने वाले इंसान चाहिए। जैसे अगर एक रिश्ता है, अब रिश्ता दो लोगों से चलता है, अगर दो लोग चलाने वाले हैं तो चलेगा, नहीं चलाने वाले हैं तो रिश्ता इट इज़ मतलब ऐसा है कि फिक्स है कि ये टूटेगा ही टूटेगा फिर। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि आप किसी पे डिपेंड ना रहें और वो प्यार बना रहे, या फिर इसको हम सिर्फ उसी को हम सच्चा प्यार बोले जहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है? माना उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए, कम से कम रखनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डिपेंडेंसी जब तक नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए जो मेरा सोचना है, आई माइट बी रॉन्ग, नहीं, मेरी सोच है, you might be right too. हाँ, आई माइट बी राइट टू। सो मेरा हस्बैंड है, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, जी, है जी। वो मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है, वो मेरी हेल्प नहीं करते हाउस होल्ड वर्क में, मैं खुद कमाती हूँ, घर का काम भी मैं खुद करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पाल भी मैं रही हूँ, और अपने जो हस्बैंड की देखभाल भी मैं ही कर रही हूँ। मैं कब तक उनसे बिना उम्मीद के चला सकती हूँ, बस ये सोच के कि मेरा पति है और मैं इनसे प्यार करती हूँ? मैं कब तक इस तरीके से खींचूंगी? एक दिन तो वो आएगा जहाँ मैं फेड अप हो जाऊंगी। उनको बहुत प्यार करती हूँ तो हो सकता है कि मैं उनको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाऊँ, लेकिन ये दिन ज़रूर आ जाएगा जहाँ मैं थक कर उनको छोड़ दूंगी, ये सोच के, क्योंकि प्यार मैं किसी को तब करूँगी ना कि कुछ मुझे भी तो मिलना चाहिए। सिर्फ एक ऐसे इंसान से कैसे प्यार करूँ जो किसी काम का है ही नहीं, सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह है। वही तो दुनिया की मतलब सच्चाई है ना कि अगर आप काम के हो तो आपसे प्यार करेंगे लोग, अगर आप काम के नहीं हो तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। गलत इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। आई एम नॉट यूजिंग समवन ना, यहाँ पर यूज करने वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, ये मजबूरी वाली बात है कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी रिश्ता 2 तरफा निपटा है। देखिए क्या है ना, मतलब बीइंग अ ह्यूमन, हर एक इंसान की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती ही होती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, भले उसको आप सामने वाले इंसान से नहीं बोलो, आप अपने दिल में रख लो, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपके मन में होगी। वो चीज़ है कि आप इंसान हो, अब भगवान तो हो नहीं आप, क्या आप सब कुछ अपना आप लुटा दो और फिर भी खुश रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम इंसान हैं, हमारी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हम अपनी ओर से जितना कर सकते हैं उतना करें, सामने वाले इंसान को बोले, और सॉर्ट ऑफ डिपेंड करता है, समझ रहे हो, हर एक जो रिश्ता है या फिर हर एक जो रिलेशनशिप है, थोड़ा बहुत उसमें मतलब तो होता ही है, लेकिन अगर रिश्ता केवल मतलब का हो जाए तो वो टिकता नहीं है, वो वाली बात है। हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा मतलब होगा तो भी नहीं टिकेगा, आप कुछ भी मतलब ना रखें तो भी नहीं टिकेगा। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा देखिए क्या है ना, मतलब एक अलग चीज़ है, अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल रहें, अगर आपकी दुनिया ही अलग है तो हो सकता है कि आपका टिक भी जाए और आपकी गाड़ी दौड़े भी,
लेकिन अगर आप नॉर्मल डेली बेसिस की बात करें तो उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेगी आपकी, एज वेल एज चलती रहेगी आपकी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से जी। तो ट्रू लव, हम वही वाली बात है कि ट्रू लव मतलब क्या? अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि ट्रू लव क्या होता है? ट्रू लव वही बता सकता है जिसने किया हो, तो मैंने तो कभी किया नहीं है और मेरी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि मैं किसी से ट्रू लव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं मतलब का इंसान हूँ, समझ रहे हो? मतलब दूसरे के मतलब का इंसान हाँ। हो या मतलब अगर आप मतलब के हो तो सामने वाला इंसान आपको डिफाइन करेगा कि आप प्यार करते हो या फिर प्यार है आपके साथ। अब ट्रू लव की बात वो भी नहीं है जो मूवीज़ में लोग बताते हैं कि ट्रू लव इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशन और आप हवा में उड़ रहे हो और आप सब कुछ लुटा दो, फेरी गवा टेल दो। होती है जो हमें दिखा दी गई है, समझा दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। सच्चा प्यार तो देखो ऊपर वाला ही करता है। अगर मैं आपको अपने दिल की, अपने छाती की बात बताऊं तो सच्चा प्यार तो ऊपर वाला ही करता है। बाकी एवरी सिंगल पर्सन हैज़ इट्स मीन कि उसको ये चीज़ चाहिए आपसे, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। तो सबका थोड़ा बहुत मतलब है। हाँ ठीक है, हमारा भी मतलब है, हम भी ऐसे नहीं कि हम एकदम बेमतलब इंसान है, हमारा भी मतलब है। इंसान अगर है तो हमें थोड़ा इसके तो बिना, है, हाँ, बिल्कुल। तो हमारी भी थोड़ी सी डिपेंडेंसी है। तो चलो जी ठीक है, मिल के बांट के जो ये जर्नी मिली है, ये जो ज़िंदगी मिली है, इसको जीते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, इसको अच्छे से, इसको हैप्पी जर्नी बनाते हैं एक तरीके से। यही है। बाकी प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको डिफ़ाइन किया ही नहीं जा सकता। अब बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्यार ये है वो है, ऐसा आप फील करते हो, आप नहा रहे हो तो फिर आपने मतलब ऐसे साबुन ही लगा हुआ है आपके उस पर, फिर आपको दिन रात का कोई वो ख्याल नहीं है, वो पागलपन है एक तरीके से। आप दुपट्टा उड़ के आ रहा है, वाओ। आप अपने मतलब आप इमेजिनेशन वाली दुनिया में आप चले गए हो और आपको किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, कोई वो नहीं है। वो सब एक अलग ही दुनिया है, जिसमें भी हैं काफ़ी सारे लोग हैं कि लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए सर, वैसा होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए। सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, ये पागलपन होता है। आई थिंक ये लोगों का प्यार नहीं है। अगर आप इसको प्यार समझ रहे हैं तो आप एक बार किसी डॉक्टर पे अपने दिमाग का चेकअप करवाइए, ये एक्चुअली पागलपन है। या मेरे पास भी आ जाइए, मैं भी चेकअप करता हूँ। हाँ जी, कॉल बुक कर सकते हो आप। ये एक्चुअली काइंड ऑफ ऑब्सेशन है, जैसे हम ऑब्सेस्ड हो गए किसी भी चीज़ को लेके, या फिर जैसे कुछ लड़के हैं वो लड़कियों को लेके ऑब्सेस्ड हो गए तो उनको लड़कियां ही दिख रही हैं। कुछ लड़कियां हैं जो लड़कों को लेके ऑब्सेस्ड हो गई तो उनको, अब कुछ लोग पढ़ाई को लेके ऑब्सेस्ड हो गए तो उनको केवल पढ़ाई दिख रही है, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, मतलब अब PhD करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ लोग करियर को लेके ऑब्सेस्ड हैं तो एकदम बढ़ते रहना आगे। कुछ लोग यूट्यूब वीडियो से को लेके ऑब्सेस्ड हैं तो वीडियोस बनानी है। अपना फील्ड है जहाँ पर वो ऑब्सेस्ड हैं किसी अपना चीज़ एक को। ऑब्सेशन है, अपना एक ऑब्सेशन है जी। मुझे बस एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, मुझे क्या मेरे साथ में जो व्यूअर्स हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रू लव है, उनके हिसाब से, उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा फील आता है कि वो सामने वाले के बिना मर जाएंगे, उसके बिना जी नहीं सकते जी। और ये रियलिटी हम भी जानते हैं और शायद कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वो ट्रू लव है नहीं, वो सिर्फ अटैचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पागल हो गए हैं। अपने पागलपन को, अपने अटैचमेंट को उन्होंने बहुत सच्चा और ऐसा प्यार समझ लिया है, गहरा प्यार समझ लिया और पागल हुए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान हमें देख रहा है अभी जो किसी को बहुत प्यार करता है और वो ये जानना चाहे कि जिसको वो प्यार कह रहा है वो प्यार है उसका या अटैचमेंट है, तो कैसे वो इंसान जान सकता है? ऐसी कोई ट्रिक आप पे हो तो आप... जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती है, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी के अपने उसूल हैं। अगर आप ये बोलो कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, हम उसके बिना तो मर ही जाएंगे, तो अभी तक आप मर चुके होते। आप नहीं मरे या अभी आप वीडियो देख रहे हो या फिर किसी हेल्प की तलाश में हो तो आप उसके बिना जी सकते हो। ये बस एक मन में हम बिठा लेते हैं ना, एक जो अटैचमेंट की वजह से हमारे अटैचमेंट वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग इसको काफ़ी हल्के में लेते हैं, काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं अपने पार्टनर की तरह अटैचमेंट को। अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इमोशनली जब हम डिपेंड हो जाते हैं। आप ये सोचो कि यार उसके बिना अगर मैं मर गया होता या फिर उसके बिना मेरा मरना होता तो अभी तक जिंदा कैसे होता मैं, या अभी तक मैं जिंदा कैसे होती। तो आप उसके बिना जी सकते हो, सबके बिना जीते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हुई जो तो सबसे बड़ा लॉस होता है किसी की जिंदगी का। जी। अब मान लीजिए आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया, एक साल रहा, 5 साल रहा, 10 साल रहा, फिर वो चला गया, एक वो अलग चीज़ है। अब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में 20 साल रहा, 30 साल रहा, वो इस दुनिया से ही चला गया, पधार गए वो, तो उसके बाद क्या होता है, फिर भी तो हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं। जी। थोड़े से समय के लिए हमारा जो जीवन है वो रुक सा जाता है, हम रोते हैं। थोड़े से टाइम के बाद यकीन मानिए जो आंखों के जो आंसू हैं वो भी सूख से जाते हैं
कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे रोए हुए हैं या फिर महीनों तक, 10-15 दिन के बाद सब अपने मन में ठान लेते हैं कि हाँ चलो अब तो जीना है। बस वो धीरे धीरे समय दो, गिव अप मत करो चीज़ों को, नॉर्मल चलो, पेशेंस रखो और थोड़ा सा ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिले कि आप खुद को हील कर पाओ। आगे बढ़ो यार, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी नहीं रुकती है, आप भी मत रुको। मीन्स जो आप ये बोल रहे हैं, जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, जो दुख में है, सो क्रेजी फिलोसफर एक्चुअली में ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आप फील करते हैं वो सिर्फ मोमेंट्री है, यही बोल रहे हैं। बस आपको अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हैं या मर जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, एक दिन और करके थोड़ा सा वक्त निकाल लिए, कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप पहले थे, या फिर जो बाकी लोग हैं। थोड़ा सा समय निकालना स्टार्ट कीजिए, जो क्रेविंग पीरियड है और जो टेम्पटेशन का पीरियड है उसको थोड़ा सा क्रॉस कीजिए, थोड़ा टाइम पास कीजिए, इस अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अटैचमेंट होना सही है या गलत है? अटैचमेंट तो होगा ही ना। अगर आप किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से अगर आप जुड़ेंगे तो अटैचमेंट तो होगी आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन से भी आपकी अटैचमेंट होगी। अब फ़ोन में जैसे कुछ काम करना बंद कर दे या कुछ हो जाए तो तुरंत हम परेशान हो जाते हैं, फ़ोन गिर जाए कितने परेशान हो जाते हैं। तो अटैचमेंट तो होगी, लेकिन हमको अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि किसी के बिना ऐसा नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हम लोग जो है एक टाइम ऑफ पीरियड तक हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उसके बाद जाते हैं, आते हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है। ऊपर वाले में विश्वास रखो, अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते पे चलो, मस्त रहो। तो ये था आज का हमारा सेशन लव वर्सेस अटैचमेंट के बारे में। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी सब्सक्राइबर मेरे हैं, आनंद जी को फॉलो करना ना भूलें। आपका जो चैनल है वो है क्रेजी फिलोसफर के नाम से। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।